हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का 6 अक्टूबर का जो लैक्चर है उन्होंने बच्चे अज आप कंटिन्यू करते हैं जिद अज अपने जो टॉपिक करना है वो तुहाडे कोल हैगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। कल अपने किया सीगा कि अगर तुहाडे कोल डायरैक्टली लीनियर इक्वेशन गिवन होंदी है तो तुसी उहनूं किवें सॉल्व करना हुंदा है। तो उहदे लई आपां ने सब तो पहला एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर कढ़िया सीगा ते फिर दैन उहदा वेरीएबल सैपरेट किया सी। बट अज आपने करना है कि जो इक्वेशन लीनियर नहीं हैगी तो तुसी उहनूं पहला लीनियर फॉर्म दे विच रिड्यूस करना है। जिवें तुसी देखो कि इत्थे तुहाडे कोले बर्नौलीज़ इक्वेशन है, ये स्पैशल टाइप ऑफ इक्वेशन है जिहदा नाम हैगा बर्नौलीज़ इक्वेशन। इनू सॉल्व करन दे लई जिवें देखो फॉर्म इहदी जिहड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हैगी है कि dy/dx प्लस py इक्वल्स टू क्यू वाई रेज़ टू पावर n। देखो हुण तुसी ये अपनी लीनियर फॉर्म दे विच नहीं हैगी, क्योंकि जो राइट साइड है उहदे विच तुहाडे कोल y दा फंक्शन आ गया। बट आपां क्या सीगा कि लीनियर उदों ही हुंदी है जदों अपने कोले राइट साइड दे विच सिर्फ x दा फंक्शन होवे, उहदे विच y इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो सब तो पहला ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ p ਤੇ q ਨੇ ਦੈਟ ਆਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ x ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ y ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ y ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗੀ y ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -n dy/dx प्लस p y रेज़ टू पावर 1 - n इक्वल्स टू q। दैन तुहाडा अगला प्रोसैस होगा कि तुसी y रेज़ टू पावर 1 - n नूं तुसी कोई होर पैरामीटर जिहड़ा हैगा वो पुट कर लेना, सपोज t। दैन दोनों साइड जो तुसी डिफरेंशिएट करोगे तो तुहाडे कोले y रेज़ टू पावर -n dy/dx की वैल्यू आ जाऊगी 1/1 - n dt/dx। तुसी जिहड़ी इत्थों y रेज़ टू पावर -n dy/dx की जिहड़ी वैल्यू है उहनूं तुसी अपनी सैकेंड इक्वेशन दे विच जदों पुट करोगे तां तुहाडे कोले बन जाऊगा की बन जाना तुहाडे कोले dt 1/1 - n dt/dx प्लस pt इक्वल्स टू क्यू। तो हुण तुसी देखो जिहड़ी ये फॉर्म बनी है तुहाडे कोले ये लीनियर फॉर्म बन चुकी है ना, क्योंकि ये पी ते क्यू जिहड़े ने वो ओनली एक्स के फंक्शनस ने ते राइट साइड के उपर भी सिर्फ एक्स का ही फंक्शन है जिहदे विच कोई होर पैरीमीटर जिहड़ा डिपेंडेंट वाला जो पैरीमीटर है वो नहीं आ रहा। बट ये देखो तुसी जो अपने कोले पहला डिपेंडेंट वेरीएबल सी वो वाई सीगा, बट इस इक्वेशन दे विच जो हुण डिपेंडेंट वेरीएबल आ रहा तुहाडे कोले वो टी आ गया। मीनस कि जी तुहाडी ये लीनियर इक्वेशन बनी है वो थोड़ी टी दे विच बनी है, टी एंड एक्स दे विच बनी है, नॉट इन वाई एंड एक्स। ठीक है, तो जो थोड़ा इस इक्वेशन का सोल्यूशन आना है वो थोड़ा टी की फॉर्म दे विच आना है। बट फाइनली तुसी की करना है जो टी दे विच सोल्यूशन आ गया तो तुसी टी की जगह पर जो वैल्यू अपने सबस्टिट्यूट करी सी y रेज़ टू पावर 1 - n इक्वल्स टू टी, तो तुसी टी की वैल्यू y रेज़ टू पावर 1 - n ये दोबारा सबस्टिट्यूट कर देनी। देखो रूल टू सॉल्व फर्स्टली तुसी डिवाइड किया बाय y रेज़ टू पावर n, then put y रेज़ टू पावर 1 - n इक्वल्स टू t, then solve the linear equation in t and then put t इक्वल्स टू y रेज़ टू पावर 1 - n। ठीक है बच्चे, ये तो सीगा कि जस्ट थोरैटिकल पार्ट जिहदे विच आपां ने जस्ट ये सीखिया है एक मैथड किया है कि किवें किसी नॉन लीनियर इक्वेशन नूं आपां लीनियर दे विच कन्वर्ट करदे हां। जिवें इत्थे स्पैसीफिक एग्जांपल आपां नूं बर्नौलीज़ इक्वेशन दी दित्ती होई सीगी। हुण इसे ही मैथड नूं आपां ने एक प्रैक्टिकल मीनस कि एक एग्जांपल्स दे थ्रू सॉल्व करके देखना है कि इहनूं किवें सॉल्व करदे ने। तां इहनूं सॉल्व करन दे लई तुहाडी बुक दे विच जो ये एग्जांपल लिखी हुई है dy/dx प्लस 1/xy इक्वल्स टू x² y रेज़ टू पावर 6। हुण तुसी देखो कि जिहड़ी ये इक्वेशन है इहदे विच जिहड़ा p है वो हैगा 1/x, जिहड़ा q है वो हैगा x दा स्क्वेयर। बट अपने कोल इत्थे y रेज़ टू पावर 6 एक्सट्रा आ रहा है, दैट मीनस ये नॉन लीनियर इक्वेशन। तो तुसी सब तो पहला की करना है इस y रेज़ टू पावर 6 नूं लैफ्ट हैंड साइड ते डिवाइड करके ले आओ। y रेज़ टू पावर 6 dy/dx प्लस
वाई अपॉन एक्स वाई रेज टू पावर 6 इक्वल टू एक्स द स्क्वायर। इनू सॉर्ट आउट करो कि बनूगा वाई रेज टू पावर -6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई रेज टू पावर सॉरी 1 बाई एक्स रेज टू पावर वाई रेज टू पावर 5 इक्वल टू एक्स द स्क्वायर। दैन तुसी पुट करो वाई रेज टू पावर -5 इक्वल टू टी, क्योंकि तुसी वाई रेज टू पावर 1 माइनस एन लेना सी, वाई माइनस एन एन किन्ने तुहाडे कोले 6 ਤਾਂ वाई रेज टू पावर -5 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ टी पुट ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ y रेज टू पावर -5 ਨੂੰ t पुट ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ -5 y रेज टू पावर -6 dy ਬਾਈ dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ dt ਬਾਈ dx। ठीक है जी, तो इत्थों तुसी अपने y रेज टू पावर -6 dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करके तुसी अपनी इक्वेशन दे विच पुट कर सकते हो, जिहड़ी कि बनूगी dt बाई dx। अपनी इस इक्वेशन दे विच तुसी अपनी वैल्यूज जड़ियां वो पुट कर सकते हो। की बनूगी वैल्यू? वैल्यू तुहाडे कोल बननी है -1/5 dt बाई dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू टी इक्वल टू एक्स द स्क्वायर। तो ये जो -1/5 है इनू भी तुसी मल्टीप्लाई कर दो -5 दे नाल, मीनस तुहाडे कोल इक्वेशन बन जूगी -5 टी बाई एक्स इक्वल टू -5 एक्स द स्क्वायर। हुण तुसी देखो इहदे विच जो ये इक्वेशन है वो तुहाडे कोल लीनियर बन चुकी है इन द वेरीएबल टी एंड एक्स दे विच। दैन मैथड सेम फॉलो करोगे तुसी, ठीक है बच्चे। तो इहदे विच तुसी अपने इक्वेशन नूं हुण नवीं जो अपने कोल लीनियर इक्वेशन है उन्होंने कंपेयर करोगे तो पी की जिहड़ी वैल्यू है वो तुहाडे कोल आनी है -5/x, तो जो नवा क्यू आना है वो तुहाडे कोल आना है -5x द स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स मीनस e रेज टू पावर -5/x dx, e रेज टू पावर -5 log x मीनस e रेज टू पावर log 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5 मीनस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5। ये तुहाडे कोले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। उस तो बाद तुसी इस फैक्टर नूं अपनी इक्वेशन दे नाल मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन दे नाल, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣੂਗਾ 1 ਬਾਈ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 dt ਬਾਈ dx -5 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6t इक्वल टू -5 बाई एक्स की पावर 3। ठीक है, तो इस टाइप के नाल तुहाडे कोले इक्वेशन जिहड़ी आ वो बन के आ जाऊगी। फिर उस तो बाद इहदा जिहड़ा सोल्यूशन है वो तुसीं किवें फाइंड आउट करदे हुंदे हो, तुहानूं याद होवे तां जिहड़ी लैफ्ट हैंड साइड है उहनूं तुसीं लिख दिंदे हुंदे हो t -5 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -5 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है जी, इहदा तुसीं इंटीग्रेशन करके लिख देना। देखो सेम इस तरीके दे नाल तुहाडे कोले बन रहा है कि हुण फिर उस तो बाद जो तुसीं ये चीज़ लिख दोगे कि t प्लस t इंटू 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4 मॉड एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -5x स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 मॉड एक्स। तो हुण इत्थे देखो मॉड एक्स के उपर दो केस बननगे है ना तुहाडे कोल कि अगर तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है या एक्स की वैल्यू नैगेटिव आती है। अगर तुसीं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करते हो तो जो मॉड एक्स है वो तुहाडे कोल एक्स के इक्वल आ जाऊगा। अगर मॉड एक्स नूं तुसीं एक्स के इक्वल लैंदे हो तो इत्थे तुहाडे कोल की बचूगा टी वाई एक्स रेज टू पावर 5 इक्वल टू -5 एक्स रेज टू पावर -3 इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन तुहाडे कोल आंसर एग्जिस्ट कर जूगा। बट जो तुसीं एक्स की वैल्यू लैस दैन 0 कंसीडर करोगे तो उत्थे मॉड एक्स नूं तुसीं माइनस ऑफ एक्स सबस्टिट्यूट करना है, दैन सेम इंटीग्रेशन करके तुहाडे कोल दो आंसर आ जाएंगे। दैन फाइनली तुसीं टी की वैल्यू अपनी वाई रेज टू पावर -5 जिहड़ी हैगी वो आंसर दे विच पुट करके तुहाडे कोल रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर जूगा। ठीक है बच्चे, सेम इदां ही तुहाडे कोले सैकेंड एग्जाम्पल है। सैकेंड एग्जाम्पल दे विच भी तुहाडे कोले नॉन लीनियर इक्वेशन दित्ती हुई सी
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ tan ਸਕੁਏਅਰ x ਦੇ ਨਾਲ y ਸਕੁਏਅਰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ y ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ y ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਨੂੰ t ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2 tan x, ਦੈਨ q ਇਕੁਅਲ ਟੂ -tan ਸਕੁਏਅਰ x। ਦੈਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੈਕੰਡ ਸਕੁਏਅਰ x, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ sin y dy by dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos y 1 minus x cos y। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ cos y ਨੂੰ z ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ -dz by dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ z 1 minus xz, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈ। ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z ਸਕੁਏਅਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ z ਸਕੁਏਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ z ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਐਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਓਕੇ।